देखिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं उदाहरणों की ओर। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। 81, 225, 36 और 289। ये इनके वर्गमूल मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आज अभी मैं करती हूँ सेकेंड वाले नंबर से ना। सेकेंड वाला नंबर वर्ग, जो वर्गमूल सिखा रही हूँ मैं भाग विधि से सिखा रही हूँ। 1849। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर एक टेबल लिख लेती हूँ जो मैं हर बार लिखाती हूँ आपको। 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 गुणा 6 बराबर 36, 7 गुणा 7 बराबर 49, 8 गुणा 8 बराबर 64, 9 गुणा 9 बराबर 81 और 10 गुणा 10 बराबर 100। आप कहेंगे मैम बार बार ये ले दे के आप यहीं आ जाते हो। तो बेटा इसी से काम है और इसी से हमारा सब कुछ होगा। तो देखो हम भाग विधि से ये वर्गमूल करते हैं, तो भाग विधि में सबसे पहले आपको ये बना लेना है, ठीक है, इस तरह से। और आपको ये जो आपका दाया पक्ष है वहां से 2 बनाने, ऐसे 2 और 2 के जोड़े बनाने। तो हमने जोड़े बना लिए। अगर यहाँ एक छूटता तो एक रहता, अब 2 छूट रहे हैं तो 2 रहेंगे। तो 18, सबसे पहले यहाँ से देखो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, ज्यादा हो जाते हैं तो 4 चौक 16, तो अपन 4 और 4 लेंगे और 4 ऊपर ले देंगे, यहाँ पर कटाएंगे, ठीक है। तो देखो 18 में से 16 गए तो क्या बचा आपका 2, और 4 और 4 को जोड़ा तो क्या हो गया आपका 8, और एक आपको यहाँ स्पेस देना है, जगह खाली छोड़नी है। अभी जो 49 है ना, पूरा जोड़ा का जोड़ा ही आपको उतारना है, ऐसे, है ना। जैसे भाग में हम एक एक संख्या उतारते हैं, पूरा जोड़ा उतरता है, तभी तो वर्ग है ना बेटा। तो यहाँ देखो 249। अब मैं ऐसा क्या लिखूं जो पीछे 9, देखो पीछे 9 कहाँ है। या तो मैं 3 से गुणा कर दूं संख्या को, 3 को 3 से गुणा करके, या फिर 9 आ रहे मेरे 7 से 7 गुणा कर दूं। तो 3 से करती, 3 से करूंगी तो देखो 8 या 24 होते, कैसे समझ में नहीं है ना। 8 और स्पेस, स्पेस में मैंने यहाँ से उठाकर 3 रख दिया और दूसरा 3 मैंने नीचे रख दिया। अब गुणा करो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, समझ में आया ना। तो जो स्पेस है वहां आपने क्या रख दिया 3, बहुत आराम से। और यहाँ 3 से आपने गुणा कर दिया तो आपका क्या हो गया यहाँ पर 249। और चूंकि ये जोड़ा है तो जोड़े को एक डिजिट हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर आपने जब घटाया तो आपका क्या हो गया, और यहाँ प्लस के बाद आगे नीड नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि 1849 का आपको वर्गमूल निकाल के बताना है, तो आप क्या कहेंगे 43 होता है। कैसे, ये सवाल उठाकर आपको यहाँ बताना है। वहां ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन टिक करना होता है। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से कर लिया बेटा। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 22,801, इसका वर्गमूल निकालना है। फिर से वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ से 2 के जोड़े, यहाँ से 2 और यहाँ बचा 1। अब देखो स्टूडेंट इसका कैसे करेंगे। सबसे लास्ट हमारे पास है 2, तो देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो आप क्या करोगे 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, है ना। माइनस कर दिया, 1 आपने लिख दिया यहाँ ऊपर। अब यहाँ से आपने क्या किया, 1 और 1 को आपने क्या किया, जोड़ दिया और यहाँ जगह छोड़ दी, ठीक है। अब आपको क्या करना था स्टूडेंट की, यहाँ से जो जोड़ा है ना 28 का, वो यहाँ उठा के रख देना है, ठीक है। आपने ये भी रख दिया 28। अब आपको यहाँ कौन सा नंबर डालना है ये देखना है। तो मेरे पास यहाँ 12 या 8 है, तो देखो मैं कौन सा नंबर ले सकती हूँ, कोई बड़ा ही नंबर होगा, ठीक है। तो देखो 8 कहाँ पर आते हैं मेरे, यहाँ पर 8 कहीं नहीं है। 8 से छोटा नंबर देखते हैं हम, तो 8 से छोटा हमारा 6 है, 5 बहुत छोटा रह जाएगा, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ देखो, या तो हम 4 रख सकते हैं, है ना, या फिर हम क्या रख सकते हैं, 4 की जगह देखो आप यहाँ पर हम रख सकते हैं 8, 28। अगर देखो हम रख रख कर देखेंगे, है ना। तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखूं, 6 रखती हूँ, देखिए 6 दुआ 12 होते हैं ना, तो देखते हैं 2 6 और 6, यहाँ आगे से भी चेक कर सकते हैं। 6 चंग 36 के 6 यहाँ से लगे 3 6, तो 12 और 3 15 ज्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 रख के देखते हैं। क्या करते हैं 5, तो 5 दोनों जगह 5 रख देते हैं। 5 पंजे 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये बिल्कुल पास है। तो हम यहाँ ब्लैंक स्पेस में हम क्या रख देते हैं 5, और यहाँ पर भी 5। जब 25 को 5 से गुणा करा तो हमारा 125 हो गया, और आपने क्या किया 8 में से 5 गए तो 3, और यहाँ पर आपका क्रॉस है। यहाँ से आप पूरे के पूरा जोड़ा उतारेंगे, यहाँ पर 301। अब देखो इनको जोड़ेंगे, 25 और 5 कितने, 30। 30 में मैं क्या करूंगी, अगर 1
अगर मैं यहाँ पर एक रख दूँ, क्योंकि एक का वर्गमूल एक होता है, तो यहाँ रख दूँ एक, और मैं यहाँ पर जब इसको गुणा कराऊंगी तो मेरे 301 आ गए, आराम से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से तो लिखा मैंने 5 और यहाँ से लिखा मैंने 1, और आपका गया क्रॉस क्रॉस। तो अगर आपसे कहा जाए कि 22,801 का वर्गमूल क्या निकलेगा, तो भाग विधि से आपने निकाल दिया 151, और जहां भी आपका ऑप्शन है आप टिक कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और दोबारा से समझने का प्रयास करें। ठीक है, फिर से चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट देखो, हम सब काम यही आगे से ही कर रहे हैं, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया है ना, थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमें बहुत कुछ सीखना है, तो सीखते हैं। 4, 29 और 49 है ना, 4 से 29/49। सबसे पहले क्या करेंगे, 49 से गुना करेंगे 4 को, करते हैं 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, 19 में 29 जोड़ देते हैं स्टूडेंट, यही तो होता है ना, इसको गुना करते हैं इधर ऊपर के को जोड़ देते हैं। 15 के 5 हासिल लगा 1, 9 1 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1 2, 225। कितना हो गया, 225/49। इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो स्टूडेंट ये इस तरह से वर्गमूल में आपको ऐसे करना होता है। अब कैसे करें, तो आपको पता है ना, 7 देखो, 7 सत्ते 49, ठीक है, और 225 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं स्टूडेंट, मैंने पहले भी सिखा रखा है, फिर सिखा देती हूँ। 225 तो 2 के जोड़े, और ये यहाँ पर एक बचा, तो एक 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 टाइम गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, क्रॉस हो गया यहाँ पर, यहाँ से सीधा आपने 2 जोड़े उतार लिए, यहाँ कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या, तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगी, जल्दबाजी हो जाती है ना। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, उतारा क्या 25 का पूरा जोड़ा। अब हमारे पास यहाँ क्या है, तो पीछे 5 का आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर दो 5 और 5 से गुणा कर दो, तो 5 से 5 पंजे 25 के 5 ऐसे लगे, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो आपका वर्गमूल कितना हो गया 15। तो मेरे 15, तो 225 का क्या हो गया 15 गुणा 15, और 49 का क्या हो गया 7 गुणा 7, तो बाहर निकले तो 15/7 ही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से आंसर दे सकते हैं, 7 का भाग देंगे 15 में, 2 बार जाएगा और बचेगा 1 और 7 यहाँ पर। तो इस तरह से भी आपका आंसर यहाँ भी खत्म है और यहाँ भी, जैसा आपके में ऑप्शन हो आप वैसा टिक करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई ना बेटा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। 105 सही 4/64। एक चीज देखना स्टूडेंट, यहाँ नीचे जो भी संख्या दी जाती है उसका वर्ग निकलता है। तो चलो 105 को गुणा करते हैं 64 से, चलो करते हैं। 4 पंजे 20 पूरे लिख दो, क्योंकि आगे 0 1 चौक 4, 6 पंजे 30, आगे 0 है पूरा लिख देती हूँ 30, और 1 छंग 6, चलो करो 0 2 7 6। तो हमारा अब स्टूडेंट हमारा देखो ये आ गया ना, अब इसमें हमें क्या करना है, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ दो, तो कितना हो गया 24 67। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 67, 24/64। अब इसका वर्गमूल निकालना है स्टूडेंट। तो आपको ये पता है कि अगर मैं इसका वर्गमूल इस तरह से निकाल दूँ स्टूडेंट, तो 64 का तो 8 हो जाएगा, है ना, 8 गुणा 8 बराबर 64, ये रहा ना, है ना। अब हमारा बचा इसका, तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं भाग विधि से। 67 24, चलो ये 2 जोड़े ये 2 जोड़े। अब देखो यहाँ पर 8 अट्टे 64, 9 नाम 81 ज़्यादा हो रहा था, हम 8 बार देंगे, 8 अट्टे 64, 67 में से 64 गए तो बचे 3, जोड़ा उतार दिया पूरा 24 का, 8 8 कितने हो गए 16। अब हम यहाँ क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पीछे 4 कहाँ आ गए, 2 से गुणा कर दें, और 2 को आगे करेंगे तब भी वही होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ 2 ही रख लेते हैं, यही सबसे सूटेबल है, सबसे छोटा नंबर। 16 के डबल 32 होते हैं ना, तो ऐसे देख लो, 2 दूनी 4, 4 2 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो गया 2 82। इसका कितना होगा 82/2। ठीक है ना स्टूडेंट, अभी आपका वर्गमूल निकल चुका है। अब आप चाहें तो हो सकता है कि ये आंसर यही हो सकता है इससे आगे भी, तो इसको काट सकते हैं। मैं देखो 4 के पाड़े हम किससे काट सकते हैं, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 4 और 1 बार, काट दिया हमने 41। अब इसमें भाग दूं, अगर मैं इसको सही भी नहीं बनाऊं तो 10 बार भाग जाएगा, तो 10 बार और बचेगा क्या 1 और बटे 4। नहीं समझ में आया तो आप इसे करो, 41 को में 4 का भाग 10 बार दे दो डायरेक्ट, क्योंकि आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो 10 सही 1/4 आपका हो गया ये आंसर। हमने वर्गमूल में से संख्या बाहर निकाली, कैसे नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखो, इसके जब टुकड़े किए तो मैंने क्या किया 82 82 गुणा 82/8 गुणा
8, यही तो हुआ ना। और जब मैंने इसके टुकड़े कर दिए तो ये हो गया, एक ही तो निकलेगा ना यहाँ से, इधर से एक, और बाकी तो आगे समझ में आ जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से देखें। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की और। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 पर है। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, वर्गमूल आपको निकालना है किसका, 0.04 का। किसका, 0.04 का वर्गमूल। तो सबसे पहले देखो आप दशमलव हटा लें, दशमलव हटाते से हमारा क्या हो गया, दशमलव की जगह 1 और ये 2 अंक है तो 2 जीरो, तो क्या हो गया 4/100 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है ना, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2, और 10 को 10 से गुणा किया तो क्या हो गया 100, तो ये क्या हो गया 2। अब वापस दशमलव लगा तो 0.2 इसका वर्गमूल होगा कि नहीं होगा, 4 का वर्गमूल, है ना, बिल्कुल होगा। आप भी समझ गए और मैं भी समझ गई। तो आपने क्या सीखा कि यहाँ जब अगर 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, तो आपको अगर वर्गमूल निकालना है तो एक अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना होता है। ये इजीली हमने कर लिया। इसके बाद का नेक्स्ट जो देखते हैं, ये वाला जो सबसे बड़ा वर्गमूल है हमारा। देखो इस वर्गमूल में हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ये बहुत बड़ा वर्गमूल है और यहाँ पर दशमलव लग रहा है। क्या करना है, 246.084, ये ऐसे कह रहे हैं कि 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक तक आपको दशमलव वर्गमूल निकालना है। तो आपको यहाँ क्या सीखना है, सीखने वाली बात है कि दशमलव से पहले की जो डिजिट है उसके 2 के जोड़े बना लो, उसके बाद जो भी बचता है इसका जोड़ा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। दशमलव के बाद भी आपको 2 2 के जोड़े बनाने। अब अगर यहाँ 2 अंक नहीं है, एक बच्चा था, तो एक जीरो अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हो। अब आपको आसानी से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। यहाँ हमसे कहा है कि एक अंक छोड़ के, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 246.084 है ना, इस जीरो को अगर अपन हट लगा ही लेते हैं। अब 1 2 3 4 अंक हो गए, 1 3 4 अंक हो गए। अब दशमलव का निकालना आसान है। देखो दो 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 के जोड़े बन रहे हैं जीरो के, तो क्या हो सकता है, इसका 100 × 100 करूंगी तो मेरा 10,000 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये बात तो आपको 100 तो यहाँ समझ में आ रही है कि मतलब कोई 2 अंक के बाद में दशमलव है, पर हमसे कहा 3 अंक तक निकालना है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल के आपको बताती हूँ इसी रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, पहले की लिस्ट फिर से बना लेते हैं, 1 × 1। ये क्या कर रहे हैं हम, उदाहरण नंबर 8। तो चलो यहाँ पर एक ही तो सब 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ से एक को एक देख लिया ना आपने, पहले कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक 2 में से एक गया तो क्या बचा, एक पूरा जोड़ा 46 का यहाँ पर आपका उतर जाएगा। आपने एक लिख लिया, मैंने एक और एक को जोड़ा 2 और यहाँ हमें छोड़ना है। तो देखो अगर 2 को मैं 7 से गुणा करूँ तो 2 7 14 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, पर मेरे यहाँ पीछे के अंक बड़ा हो जाएगा 7 से, तो मैं क्या लिखूंगी 6 का लेती हूँ। तो 2 स्पेस यहाँ पर है तो मैं यहाँ से 6 लेती हूँ और यहाँ नीचे भी 6 करती हूँ। 6 चंग 36 के 6 यहाँ से लगे, 3 6 2 12 और 3 15, तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 6 की जगह 5 लिखूंगी। क्या करके लिखूंगी 5। अब गुणा करती हूँ, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 5, ठीक है। और मेरा कितना आया 125, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, और अब मैं क्या कर देती हूँ स्टूडेंट, माइनस कर देती हूँ, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, 6 में से 5 गए तो बचा 1, 4 में से 2 गए तो क्या बचा 2, दशमलव आ गया, आप चाहें तो दशमलव यहाँ लगा दें, ठीक है। अब दशमलव तो हमने लिख दिया, अब यहाँ से पूरा जोड़ा उतरेगा 0 8। अब करना है हमें, यहाँ से इनको सबको जोड़ लिया 30। अब 3 को किससे गुणा करूँ कि मेरा 21 आ जाए, तो मैं 7 से गुणा करूँ, तो 30, और यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर मैं 7 लिखती हूँ, यहाँ पर भी 7, चलो 7 7 49, है ना, जीरो आते से पूरा नंबर लिख लो, है ना। और 7 दिया 21, देखो नंबर बड़ा हो रहा है, 21 0 8 21 49, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 6 से, कितने से करूँगी 6 से गुणा करूँगी, 6 6 चंग 36 और 6 दिया 18, मैंने लिखा यहाँ पर 6 और मेरा आ गया 18 36, और मैं करती हूँ अब माइनस, ठीक है। और यहाँ मैं ब्लैंक जगह पे क्या लिखती हूँ 6 और 6, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से छोड़ देती हूँ। 8 में से 6 घटाए बचे 2, 10 ढाई उधार ले ली गई, 10 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ पर 0 रह गया, यहाँ से ढाई उधार ली, 10 10 में से 8 गए तो बचे 2, और यहाँ पर क्या रहेगा कुछ नहीं। और हमने यहाँ से क्या किया,
अब यहाँ से पूरा का पूरा ही जोड़ा उतरेगा 4 और 0, क्योंकि जोड़े के बिना हम नहीं उतार सकते। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब 6 दूनी 6 6 कितना हो गया 12, ये दो हाथ से लगा, एक यहाँ जोड़ा 1 और यहाँ कितना हो गया 312। तो जो हमारे 312 हुए ना, आप कहोगे मैम क्यों बिठा रहा, बेटा ब्लैंक स्पेस भी तो देना है। अब यहाँ पर 8 तक तो हम उतार चुके हैं, यहाँ तक देखो। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ उतरेगा 4 0। हमने कहा था जीरो कहाँ से है, तो जीरो नहीं था, हमने अपनी तरफ से हम ऐड कर दिया था, हम अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया। अब इस इतने बड़े नंबर को हम कैसे करें, तो 31 देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा 3 1 2 और कोई सबसे बड़ी संख्या 9 होती है हमारी। अगर मैं ये 9 लिख दूं यहाँ पर, तो क्या 9 से गुणा करके देखूं मैं इसको, क्योंकि ये तो हमारे 27,000 हो रहे हैं, है ना। और जब मैं गुणा करती हूँ तो देखिए 9 तिया 27, तो देखते हैं 9 नाम 81 के, एक हासिल लगा 8, 9 2 18 और 8 26 के 6 हासिल लगे 2, 9 एकम 9 9 2 11, 11 के 2 हासिल लगा 1, 9 तिया 27 और 1 28 ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 8 रखेंगे। क्या रखेंगे 8। अब 8 से गुणा करते हैं, 8 8 16, 8 8 64 के 4 हासिल लगे हमारे 6, 8 दूनी 16 और 6, 16 6 22 के 2 हासिल लगे 2, 1 अट्ठे 8 और 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 दिया 24 और 1 25। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर 25,000 024 माइनस कर दो स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, और आप यहाँ जाएंगे आपके 8। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट 4 जीरो में से 4 नहीं जाएंगे, धाई उधार ली 10, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ हुए 3, 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं। अब आगे तो कुछ ही नहीं, हमसे कहा है 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक, तो देखो 1 और 2 अंक हुआ, तो अब हम अपनी तरफ से हम क्या करते हैं 2 जीरो का और ऐड कर लेते हैं, और ये 2 जीरो हमने यहाँ से रख लिया। यहाँ से देखो अब मैंने यहाँ 8 लिखे और मैं इसको जोड़ती हूँ। चलो 8 8 8 16 के 6 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 1 3 और यहाँ पर कोई नंबर है। अब हमें आगे देखना है। देखो अगर हम चाहे तो इस सवाल को यहीं खत्म कर सकते हैं, पर हम आगे करेंगे। तो यहाँ देखो हमारे 21,000, जबकि 25,000 तो हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से सीधी सी बात है कि अगर इस नंबर को जो 31 36 जो हमारा नंबर है, अगर यहाँ पर मैं 7 रख दूँ, 7 से गुणा करके देख लेती हूँ, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 के 6 हासिल लगे 4, 7 21 और 4 25 के 5 हासिल लगे 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 तिया 21। कितना हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास 2,19,000, 2,19,569। ठीक है, आप घटा सकते हो, मैं यहाँ 7 लिख सकती हूँ और यहाँ पर भी मैं 7 लिख सकती हूँ। 3 अंक तक पूछा गया, घटाओ। 10 में से 9 गए तो धाई उधार लेना आपको आता है, 1 यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 6 गए तो क्या बचे हमारे 3, यहाँ पर 5, 5 में से 5 गए तो 0, 1 में से 9 नहीं जाएगा, धाई उधार ले ली, कितने हो गए 11 में से 9 गए तो बचे 2, और यहाँ पर 1 1 में से 1 गया तो क्रॉस, और 2 में से 2 गया तो कोस। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हमसे यही पूछा गया है कि जो हमारी ये संख्या है ना उसका वर्ग निकाल दो। तो मैंने यहाँ पर मैं 0 0 ना करके अब मैं डायरेक्ट इस तरह से अगर दशमलव निकाल देती हूँ यहाँ तक, तो मैंने लिखा अंडर रूट में 2 4 6.08 4 का, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 15.687। ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट। देखिए हल करना है अंडर रूट में, यानी कि वर्गमूल के अंदर है 169 प्लस 144 माइनस 225 अंडर रूट में, है ना। तो ये वर्गमूल निकालना है, तो हमने 169 का वर्गमूल निकाल लिया स्टूडेंट हम, 114 का 144 का वर्गमूल निकाल लें स्टूडेंट हम, और निकाल लें 225 का वर्गमूल। भाग विधि से सबसे सरल होता है स्टूडेंट, 2 के जोड़े बनाओ, यहाँ पर भी जोड़ा और यहाँ पर भी जोड़ा। सबसे पहले यहाँ 1 है, 1 में 1 का दिया, लिस्ट आपके पास में रखी हुई, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस किया 2, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा 0, 6 9 उतारा। अब देखो 9 कहाँ आ रहे हैं हमारे पीछे, तो 3 को 3 से गुणा करूँ तो 9, क्योंकि अंक 3 को अगर 2 से भी गुणा करूँगी तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस के लिए मैं 3 लिख दूँ, यहाँ पर भी 3, और देखो 3 तिया 9, 2 दूनी 2 तिया 6। अब मैं इसमें से घटाती हूँ तो क्या बचा स्टूडेंट हमारा, कुछ भी नहीं, तो 13 इसका वर्गमूल हो गया। तो यहाँ 169 का मैं 13 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 144 का निकालते फिर से वही 1 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इतना तो सीख ही चुके हैं।
अब यहाँ पर ब्लैंक रह गया है ना, -1 में से गया कट, 44 सीधा जोड़ा उतारा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो 4 आ जाएंगे, 2 दूनी 4, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ 2, और यहाँ पर भी 2, 2 को गुणा किया 44 हो गया, क्रॉस कर दिया हमने 2 बार। वैसे भी आपको पता है कि 144 का वर्गमूल 12 होता है और 225 का 15 होता है ना। तो यहाँ देखते हैं, फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए कि मैम हमें निकालना बताओ, तो इसलिए एक बार भाग देंगे 1 से, 1 प्लस 1 बचा 225, यहाँ पर एक एक जोड़ा कितना, पीछे 5 है तो 5 का ही भाग दो, यही तो सिखाया ना, पीछे 5 और 0 हो तो 5 का भाग जाएगा, 5 से गुणा किया 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, तो आपका हो गया 15, तो आपने यहाँ लिखा -15। अब सवाल करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है आपको, 10 और 10 20, 20 और 2 और 3 5, 25, 25 माइनस 15 बराबर क्या हो गया, 25 में से 15 तो 10 आपका उत्तर हो गया, और जहाँ भी आपका ऑप्शन हो टिक करें। इस तरह से स्टूडेंट मैंने जो इस वर्गमूल का जो जितने भी उदाहरण थे और जितने भी पॉसिबल टफ क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए। अब चलेंगे हम प्रश्नावली की ओर, देखते रहिए और बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ वर्गमूल।